मेरी तकदीर हो। दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। सूरज डूबने को था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। कनॉट प्लेस के एक कैफे में, जहां हल्की हल्की सॉफ्ट म्यूजिक बज रही थी, वही बैठा था आरव, एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और खुशमिजाज लड़का जो अपनी कॉफी के साथ कुछ ऑफिस की फाइल्स देख रहा था। दूसरी तरफ सिया, एक खूबसूरत मासूम सी लड़की जो अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सिया ने अपनी कॉफी का कप उठाया, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और कॉफी सीधे आरव की सफेद शर्ट पर गिर गई। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, सिया घबराकर बोली। आरव ने पहले अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर सिया की बड़ी बड़ी आंखों की तरफ, जो घबराहट से और भी चमक रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अगली बार कॉफी गिरानी ही हो तो मेरी तरफ नहीं, टेबल पर गिरा देना। सिया पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, फिर जब उसकी बात का मतलब समझ आया तो वो हल्का सा हंस पड़ी। वहीं से उनकी कहानी की पहली कड़ी जुड़ गई। उस मुलाकात के बाद दोनों की राहें बार बार टकराने लगी। कभी किताबों की दुकान पर, कभी उसी कैफे में और कभी सड़क के किसी मोड़ पर। एक दिन जब बारिश हो रही थी, दोनों एक ही बस स्टॉप पर खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी और पानी की बूंदें सिया के खुले बालों पर गिर रही थी। बारिश में भीगना पसंद है तुम्हें? आरव ने पूछा। सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बारिश मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कुछ कहना चाहती है। क्या कहती है? ये कि कोई कहीं हमारा इंतजार कर रहा है। आरव कुछ पलों तक बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ सिया को देखता था, सिया को सुनता था। एक शाम दोनों पहाड़गंज की गलियों में घूम रहे थे। हल्की ठंड थी और आरव ने अपनी जैकेट उतारकर सिया के कंधों पर डाल दी। आरव, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? अगर तुम ठीक हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराए। रात होते होते जब दोनों इंडिया गेट के पास बैठे थे, तब अचानक सिया ने कहा, तुम्हें पता है आरव, मुझे तुमसे डर लगता है। डर? किस बात का? डर इस बात का कि अगर मैं तुम्हारे और करीब आ गई तो शायद तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगी। आरव ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और कहा, तो मत जाना। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। हाँ आरव, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। और वो रात सिर्फ एक इकरार की नहीं थी, वो एक नई मोहब्बत की शुरुआत थी। प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आरव को ऑफिस के काम से लंदन जाना पड़ा। 3 महीने के लिए। सिया के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। हर दिन उसकी आंखें फोन स्क्रीन पर रहती, हर कॉल का इंतजार करती। एक दिन जब आरव से बात नहीं हुई तो वो बहुत परेशान हो गई। वो इंडिया गेट गई, वही जगह जहां उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। ठंडी हवा चल रही थी और अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी। आरव था। तुम तो लंदन में थे ना? सिया की आंखें चमक उठी। अगर कोई चीज दिल के ज्यादा करीब हो तो दूरी मायने नहीं रखती। मैं तुम्हें इतनी दूर से मिस कर रहा था कि काम छोड़कर वापस आ गया। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इस बार उसने पहली बार खुद आगे बढ़कर आरव को गले लगा लिया। कुछ महीने बाद वही कैफे, वही टेबल जहां पहली बार कॉफी गिराई गई थी, लेकिन इस बार टेबल पर एक कॉफी कप के साथ एक छोटा सा डिब्बा रखा था। आरव ने सिया की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बनोगी? सिया ने वह डिब्बा खोला। उसमें एक खूबसूरत रिंग थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुराए और उसकी आंखों ने वो सब कह दिया जो लफ्ज नहीं कह पाए। उस दिन तकदीर ने उनकी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया।